आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का करते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक जबकि एक शहरी जख्मी हुआ है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा टेकपुरा बटपुरा पुलवामा में झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए, एक शहरी भी जख्मी हुआ है जबकि एनकाउंटर के मकाम पर एक आईडी धमाका भी हुआ है। इस सिलसिले में वहां पर ऑपरेशन आखिरी इतला मिलने तक जारी था। पुलिस जराये का कहना है कि टेकन बटपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने दौरान शब ही इलाके का मुहासरा किया और अलल सुबह तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अलबदर नामी तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं जबकि एक शहरी भी जख्मी हुआ जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी शहरी की शिनाख्त जमीर सादिक लोन के बतौर हुई है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर मकाम पर एक आईडी धमाका भी हुआ है। जो इतला मिली है पुलवामा से कि वहां पर आईडी धमाका हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाके में टेकन बटपुरा इलाके में अलबदर नामी तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हो चुके हैं जबकि एक शहरी भी जमीर सादिक लोन नामी शहरी जख्मी भी हुआ है। टेकन बटपुरा पुलवामा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट अलबदर नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं जबकि गोलियों के तबादले में एक शहरी भी जख्मी हुआ है। जमीर सादिक लोन नामी एक शहरी जख्मी हुआ है जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब रुख शुमाली कश्मीर का करते हैं। शुमाली कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है कि सिंगपोरा पट्टन में ग्रेनेड का एक जोरदार धमाका जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। 10 बजे के करीब शुमाली कश्मीर के सिंगपोरा पट्टन इलाके में ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें ट्रामा अस्पताल पट्टन मुंतकिल किया गया, जहां पर इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद डॉक्टरों ने 6 अफराद को, एक खातून समेत 6 को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिंगपोरा पट्टन में आज 10 बजे के करीब ग्रेनेड धमाका हुआ जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इब्तिदाई इलाज मुआवजे के लिए ट्रामा अस्पताल पट्टन ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद 6 जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक खातून भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा पट्टन चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे राही निसार। राही, क्या कुछ तफसीलात है? इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? जो खबर आ रही है कि ग्रेनेड धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल गवर जी, अगर आज सुबह की बात करें, यहाँ सिंगपोरा इलाका है जो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, तो सुबह सवेरे वहाँ पे ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए और जख्मियों में एक हंदवारा की लड़की भी है जो वहाँ पे जेर तालीम थी सिंगपोरा में, और उन सब अफराद को यहाँ पट्टन ट्रॉमा हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहाँ में एक की हालत तशवीशनाक बता दी जाती है क्योंकि उसको हेड इंजरी हुई है। अगर इस वक्त की बात करें, बिल्कुल पूरे इलाके को यहाँ पे मुआसरे में लिया गया है, वहाँ पे तलाशी जारी है। हालांकि ये अभी बताना मुश्किल है कि उनको कहाँ पे ग्रेनेड फेंकना था, क्योंकि अगर उस वक्त की बात करें वहाँ पे सीआरपीएफ ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड था और अचानक वहाँ पे ये जोरदार धमाका हुआ। निसा राही, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जो जख्मी अस्पताल में है वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद आपसे बात करते हैं। राही, जरा तफसीलात से बताइएगा, ये जो जख्मी नौजवान, उनका मानना है कि वो वहां पर रुके हुए थे तो जहां पर ग्रेनेड धमाका हुआ, इस हवाले से उन्हें ये इसका इल्म नहीं है कि ग्रेनेड धमाका कैसे किस तरह हुआ है, जहां पर वो इस वक्त, अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो इस वक्त की सूरत हाल, ताज़ा सिचुएशन किस तरह की है
और आपने जख्मियों से भी बात की है, उनका मजीद क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर इस लड़के की बात करें, ये वो लड़का है जिसने ये कहा कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा था। तो इसी के साथ में अगर वो हंदवारा की लड़की थी, वो भी पढ़ने के लिए निकली थी। इनका कहना है कि हम बस का इंतजार कर रहे थे तो अचानक ही कुछ जोरदार धमाका हुआ, जिसमें हमें पता ही नहीं चला कि ये ग्रेनेड था या कुछ और था। तो हम वहां पे जख्मी हो गए, सड़क पे पड़ गए। तो फिर उनको उठा के ले आए यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन, जहाँ पे उन सभी को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अगर इस वक्त की बात करें, बिल्कुल इस वक्त पूरे सिंहपोरा इलाके को 29 RR और उनके हमरा यहाँ CRPF पुलिस भी है जिन्होंने मुआसरे में लिया है। इस वक्त तलाशी जारी है। अभी बाद में ही बता सकते हैं कि क्या वो हमलावर को पकड़ सकते हैं या और कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार आपका। ये थे सिंहपट्टन इलाके से, जहां पर ग्रेनेड धमाका हुआ है जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त गुलाम अहमद परे, गुलजार अहमद खान और साथ ही साथ मंजूर अहमद भट्ट, जुबैर अहमद डार, आशिक अहमद और फरमान सुलेमान जो यूपी का बताया जाता है कि रहने वाला है, और तबस्सुम बानो जो हंदवारा की रहने वाली है। वो 6 लोग इसमें जख्मी हुए कि खातून। अब जबकि डॉक्टरों की इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद जहां ट्रामा अस्पताल से उन्हें 6 या 5 अफराद को श्रीनगर मुंतकिल किया गया इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद। सिंहपुरा पट्टन में ग्रेनेड धमाका हुआ, जो जोरदार धमाका हुआ, वहां पर 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें यूपी का एक शहरी भी जख्मी हुआ है और एक खातून तबस्सुम बानो जो हंदवारा की रहने वाली है वो भी इस ग्रेनेड धमाके में जख्मी हुई है। सिंहपुरा पट्टन इलाके में जहां ग्रेनेड धमाका हुआ, ये ताजा तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर हैं, जहां पर जो है जख्मी हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। आप ये जख्मी जो हुए हैं, ये बताइए किस जगह पे ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, क्या वहाँ? जब मैं सुबह है ना दुकान छोड़ने आया था, मैंने दुकान छोड़ा, 9:30 बजे ये वाक़ा हो गया। CRP गाड़ी एक थी उधर खड़ी, उधर ही ये ग्रेनेड हो गया। नहीं, खाली CRP गाड़ी एक थी खड़ी थी, उन्होंने ट्रिप जाम किया था। फिर पता ही नहीं चला उन्होंने लगाया कि किसी ने लगाया है, मगर दुकान के सामने ही लगाया। मैं दुकान के थोड़े आगे दूर था, बस उसी टाइम मुझे यहाँ ही कुछ आ गया। और 5-6 जख्मी ज़्यादा है, सीरियस ज़्यादा 2 है, वो यहीं पर है। तो यहाँ हॉस्पिटल तक आप लोगों को किसने लाया है? हॉस्पिटल में मैंने लाया, इस दोस्त ने हॉस्पिटल में, इसने मुझे एम्बुलेंस में, हाँ सिंहपुरा की एम्बुलेंस है, उसी ने मुझे पटन लिया, पटन से मुझे रेफर यहाँ हेडोना किया। बाकी जो लोग जख्मी हुए वो ठीक है? हाँ अभी ठीक है, मगर 2 ज़्यादा जख्मी है, वो सीरियस ज़्यादा है, वो अभी यही है। ये जो इलाज जख्मियों का कहना है कि आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद जो जख्मी हुए हैं। जो जख्मियों का कहना है कि 2 जो है उनकी हालत फिलहाल नाजुक को बताई जाती है, जिनका इलाज श्रीनगर SMHS अस्पताल में इस वक्त जारी है। नए ज़री कवानीन के खिलाफ दिल्ली हरियाणा सरहद पर किसानों का एहतजाज आज 14वें रोज भी जारी है। किसान जहां ज़री कवानीन को वापस लेने की जिद पर डटे हुए हैं, वहीं सरकार ने भी वाज़ेह कर दिया है कि कवानीन को वापस नहीं लिया जाएगा, जबकि तरमीम की गुंजाइश है। किसान और सरकार के दरमियान जारी रस्साकशी के बीच अगरचे 5 बार मीटिंग भी हुई, ताहम वो बेनतीजा साबित हुई। जबकि गुज़श्ता रात वज़ीर दाखिला अमित शाह और किसान यूनियन के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिस दौरान सरकार अब किसानों को एक तजवीज़ भेज रही है। इस सिलसिले में अगर आज किसानों के दरमियान 12 बजे के करीब मीटिंग होने वाली है, वही माना जाता है कि आज सरकार और किसान यूनियन के दरमियान 6वें दौर की मीटिंग नहीं हो रही है। बड़ा ठहरता था उधर, 2 मेरा बेटा था, दोनों मर गया और अब उसको ले गया। अभी 11 साल का एक मेरा बेटी है, एक 17 साल का। अभी खेती करने लग गया उधर से आके, लेकिन अभी मेरा 2 किला जो वो भी मेरे से खो रहा, तो हम क्या करेंगे? उससे बेहतर हम इधर लड़के मरेंगे, उधर नहीं ऐसा मरेंगे हम भूख से नहीं मरेंगे। बिल्कुल जमीन हम इसको उधर एक उंगली नहीं धरने देंगे इसको। ये बानी डानी को जो पैसा पूरा लूट के उधर कनेडा में चला गया, उसको बधाई देता है, हमारे पेट को काटने लगा है। बाबूजी जब भी हम कानून मांगता नहीं, अभी तू मेरे से कोई चीज नहीं मांगता, धक्के में तेरे गले में डालूं, क्यों डालूं भाई मैं? हमको कानून नहीं चाहिए। ये कोई पहला प्रधानमंत्री नहीं आया, बहुत बड़े प्रधानमंत्री मान के चले गए, बड़े बड़े सियाने सियाने इधर से, ठीक है ना। हमारा जो पहले देश चलता था उसको चलना देना,
ये अपना उधर चाय का खोखा बनाए जाके राजस्थान में जते रहता था, गुजरात में छोड़ के इधर से दे बंदे का पोता है। अभी मेरी बात सुनता, अभी इस्तीफा दो। अभी हम लोग पागल है, इतना इधर बैठे हैं। ये सब लीडरों ने हमको अभी तक मरवा के लड़ा के ऐसा किया। हमारा सबसे पहले जत प्राप्त ये हो गया। देखो हमारा कितना भाई है, राजस्थान वाला पूरे हिंदुस्तान का किसान एक मुठ हो गया। अभी हम इसको बिल्कुल पहले वाला बात नहीं करने देंगे। जो मर्जी कर ले, मोदी कर ले, साहब जादू जितना ही सका पूरा लीडर। जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद। किसान मोर्चा। अभी बिल्कुल हम अपना हक लेके जाएंगे। 1 साल डरना लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मरने से बिल्कुल हम डरते नहीं है। मैं पहले भी उधर इंटरव्यू दे के आया हूँ, अभी भी देता हूँ। पहले हमारे गुरुओं ने इसका धर्म बचाया इधर, ठीक है जी। शीश का गुरु तेग बहादुर जी ने दिया ना, 1.25 जिन्हें मान लेता था। अभी मैं बात करता हूँ, देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। ये हमारा देखो कितना बुजुर्ग माँ बच्चा छोटा छोटा खड़ा है, इसका हक गले में इसके चोली में डाल के वापस दे दो। मेरे को पकड़ के लेके जाओ, पैरों से काटने लगे सर तक। अगर मैं सी बोलेगा, हम अपने माँ का बाप का बेटा नहीं। हमारे लोग जैसे जैसे मेहनत करके आगे बढ़ते गए, अपने बच्चों को पढ़ाते गए। अब बच्चे पढ़ गए हैं, बेरोजगारी आ गई है, क्योंकि कहीं नौकरी ही नहीं है। इतना बुरा हाल है कि हमारा पंजाब तो विदेशों में अपनी जमीन गिरवी रख के विदेशों में भाग गया है। किसानों को मोहरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किसानों से ही लोग पैसा खाते हैं। सभी राजनीतिक दल किसानों को कह देते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उनसे पैसा हड़प लेते हैं, उनसे चंदा ले लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। किसान को आस रहती है हमेशा ही, जैसे जीवन में आस होती है हमारे आज नहीं कल अच्छा आएगा, ऐसे ही किसान सोचता चलो ये नहीं ये अच्छा करेगा, ये नहीं ये अच्छा करेगा। पर किसानों का दर्द वहाँ का वहीं है। अब पर इस 70 साल में एक तो चला आ रहा था कि किसान पिसता जा रहा था, पर इस सरकार ने तो किसान को पीसकर आटा बनाने की सोच ली है कि इसका गेहूं को अच्छे तरह से पीसे और इनको आटा बनाकर इस मिट्टी के अंदर मिला दें। पर नहीं, ये किसान पिसेगा नहीं। अब ये किसान जाग गया है, पूरे देश का किसान जाग गया है और आज ये अपनी मांगे मनाकर ही जहां से जाएगा। बेशक जिसको जहां कितने देर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। उधर ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की मरकजी हुकूमत के साथ मुतवक्का छठे दौर की बातचीत के दरमियान 24 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने का भी फैसला किया है। ज़री कवानीन के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज के दौरान आज अपोजिशन जमातों का एक वफद सदर जमहूरिया से मुलाकात करके इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त करेगा। वफद में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, एनसीपी सरबराह शरद पवार, सीपीआईएम के रहनुमा सीताराम येचूरी, सीपीआई के डी राजा और टीआर बालू शामिल रहेंगे। अपोजिशन जमातें जिन्होंने पार्लियामेंट में ज़री पर बिल पर शदीद एतराज भी किया था, ने इससे पहले भी सदर जमहूरिया से मुलाकात करके बिल पर दस्तखत न करने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि राज्यसभा में बिल्स को गैर कानूनी तरीके से मंजूरी दी गई और इस सिलसिले में आज 5 बजे के करीब सदर जमहूरिया से वो मुलाकात करेंगे। भारत में कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए काम कर रहे भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का दौरा करने के लिए बैरून ममालिक के 64 नुमाइंदे आज हैदराबाद पहुंचे हैं। ज़राए का कहना है कि ये इस किस्म का पहला दौरा है, जिसके बाद दूसरे शहरों का भी दौरा किया जाएगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करता है और कोविड-19 वबा के दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर इस सिमत में अहम काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बहरान के दौर में भारत वैक्सीन बनाने और इसे फराहम करने में पूरी आलमी इंसानियत को मदद करेगा। कोरोना वैक्सीन तजर्बे और इसे तैयार करने के अमल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 28 नवंबर को दौरा किया था। भारत बायोटेक ने चंद रोज कबल अपनी कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दरख्वास्त दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद ये दूसरी भारतीय कंपनी है जिसने हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 32,080 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 402 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 97,35,850 पहुंच गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,41,360 पहुंच गई।
उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 23,992 टेस्ट किए गए हैं, जिस दौरान 470 अफराद की रिपोर्टें मज़बूत आई हैं, जिनमें 193 वादी कश्मीर से जबकि 277 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। और इस तरह से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,14,038 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की तादाद 1761 हो गई है, जिनमें 628 जम्मू से जबकि 1133 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। डीडीसी इंतखाबात का 5वां मरहला कल होने जा रहा है और 4 मराहिल में जम्मू कश्मीर में 50% तक वोटिंग की शरह रही है। 50% लोग इंतखाबात से आज भी क्यों दूर है, इस सब पर अवाम के क्या तासुरात हैं। हमारी साथी प्रिया राजपूत ने बात की जम्मू में आम लोगों से। आपको क्या लगता है कि डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करवा सकते हैं? मैम पहले तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये कब शुरू हुआ, क्या है डीडीसी इलेक्शन, ना कोई अवेयरनेस है ना कुछ है। आप समझ लो कि 50% वोटिंग हुई है, तो 50% लोगों को पता ही नहीं है। अब इसी अंदाजा लगाओ कि जो 50% हुई है उसमें अवेयरनेस अगर हम लोगों को ये बताते ही इसका आगे करना क्या है क्या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये तो फेल है। आपको लगता है अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं है? बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है डीडीसी इलेक्शन है क्या। मुझे नहीं पता है, मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता लगा कि इलेक्शनें हो रही हैं, लोग लाइनों में लगे हैं, लेकिन इतना नहीं फोर्सफुली वोट डाले जा रहे हैं। लोगों के अवेयरनेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये कुछ भी है, ये सब फ्लॉप शो है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आगे आने वाला उम्मीदवार है वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि आम जनता को यही उम्मीद है कि वो हमारी जो रोज़ाना जो काम है वो हमारे पूरे हों। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आपको लगता है कि डीडीसी चुनाव के जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे उनको काम करने की जरूरत है? मैडम हम हर बार वोट पाते हैं, यही उम्मीद हम रखते हैं कि हमारी गलियां ठीक होंगी, हमारी लाइटें गलियों में जो लगी हैं वो लाइटें ठीक होगी और हमारी जो सुविधाएं हमें मिलेंगी, लेकिन हमें प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं। मैं यही चाहता हूँ जो भी उम्मीदवार आवे हमारी जो वो है डिमांड है हमारी पूरी करें। बात ऐसे कि युवा इसलिए आगे नहीं आ रहा, युवा को अगर कुछ नॉलेज होगा, कुछ इंटीमेशन कुछ होगी तो ही युवा आगे आएगा ना, ठीक है ना। जैसे आप भी अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको ही पता होता, ये सबको पता होता तो आप भी आई थिंक इसको कवर ना कर पाते, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता कि कई सारे युवा क्या, सीनियर सिटीजन क्या, मिडिल एज के बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, किसी को भी नहीं पता है। अगर आप डीडीसी इलेक्शन के बाद तो मैं आप सीरियसली बोल रहा हूँ, आप में से पूछो, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, क्योंकि हम खुद हैरान है। 3-4 हम भी फ्रेंड सर्कल में उठते बैठते रहते हैं, हमें भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ बेसिकल देखा जाए है तो पॉलिटिकल स्टंट ही है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी चुनाव के बाद क्या उम्मीदें हैं कि कौन सी डेवलपमेंट होगी, कौन सी नई चीजें देखने को मिलेगी, आपके क्षेत्र में जितनी भी दिक्कत है क्या ठीक होंगी? वो मुश्किल ही लग रहा है, जिस हिसाब के आजकल चल रहा है तो मुश्किल ही है, क्यों प्राथमिक तो दिन से दिन बढ़ते ही जाता, कुछ नहीं हासिल हो रहा, दिन से दिन से बढ़ते ही जाता, हाजिर होकर कहता है वो आएगा ये होएगा, कुछ भी नहीं होगा। इधर बहत्तर से यहाँ देखो 6 साल तो पूरा इंटरनेट ही बंद रहा है जम्मू कश्मीर में, किसी ने बोल भी नहीं सकता कोई, जो बोले यहाँ तो उसको अंदर, यहाँ यही हुकूमत है, बाकी क्या कर सकते। तो आपने इस वीडियो में देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों का क्या कहना है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं ज़्यादा कमी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये चुनाव किसके लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। और लोगों की उम्मीदें भी आपने सुनी है, जिन लोगों ने कहा कि उनके क्या मसले हैं। बिजली, पानी और सड़कों की समस्या लोगों की ज़्यादा है। लोगों का कहना है जो भी उम्मीदवार होंगे उन लोगों को इन मसलों पर काम करने की ज़रूरत है। सुमल बांडीपुरा के लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में महकमा पीडीडी की जानिब से जो बिजली शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है और बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दियों के इन अयाम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब मुतलका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम की जाए ताकि अवाम के मसाइल का हल हो सके। जी मेरा नाम कासिम है, मैं यही का लोकल रहने वाला हूँ सुंबल का। इस सर्दी में बिजली का ना होना ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार बोल रही थी जब दफ़ा 370 टूट रहा था सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मुझे लगता है दफ़ा 370 टूटने के बाद यहाँ से सब कुछ लिया गया है। बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ, मतलब 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा बिजली देते हैं, वो भी वोल्टेज होती है इतनी कि मतलब जो बल्ब होता है उसको यहाँ से लाइट दिखानी पड़ती है कि इसमें लाइट है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है, तो गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बिजली रेस्टोर करे और हमें यहाँ पे बिजली मिल जाए।
पुलवामा आपको लिए चलते हैं, जहां पर इब्तिदाई एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। वहीं अब आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि 3 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। जो 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए थे, तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। टेकन बटपुरा पुलवामा इलाके में ये ताज़ा लाइव तस्वीरें आप पुलवामा से देख सकते हैं कि जहां पर एनकाउंटर मकाम पर एक आईडी धमाका भी हुआ है, जिस मकान रिहायशी मकान में मिलिटेंट मौजूद थे। 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करके इस हवाले से जानकारी दी है कि अलग इलाके में जो 3 मिलिटेंट मौजूद थे, तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। आपको बताते चले कि टेकन बटपुरा इलाके में अलबदर नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं और साथ ही साथ एनकाउंटर के दौरान एक शहरी भी जख्मी हुआ है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि अलबदर नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया और रवां साल के दौरान 201 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें कई आला कमांडर भी, मुख्तलिफ तंजीमों के आला कमांडर भी शामिल है। टेकन बटपुरा पुलवामा इलाके में दौरान शब फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा किया और अलग सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया, घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की। सीधा पुलवामा चलते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे गाजी खुर्शीद। गाजी, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, आज करीबन 5 बजे गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई तो पता चला कि ये जो बटपोरा टिकिन पुलवामा का एक इलाका है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया था, इस टिकिन बटपोरा इलाके को घेरे में लिया था। पता चला कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने जराये से ये इतला मिली थी कि इस टिकिन बटपोरा इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो उसी के चलते आज करीबन 5 बजे से पहले दौरान शब ही वहां पे उस पूरे इलाके को फोर्सेस ने मुहासरे में लिया था, जो एक बड़े एनकाउंटर में आज 5 बजे के बाद तब्दील हुआ। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस मुश्तबे मकाम तक जाने की कोशिश की, वहां पे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी उन पे जवाबी कार्रवाई की। तो इस दौरान वहां पे एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक अलबदर तंजीम नामी से बताया जाता है। वहीं पे अभी की जो इत्तला है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जाता है कि अभी अंदर एक और मिलिटेंट है, जिसको पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए अगर जो फोर्सेस ने ऑफर भी की थी कि आप सरेंडर करें, आप बाहर आए, लेकिन उस अपील को नकारते हुए, उस ऑफर को नकारते हुए वो उन्होंने फोर्सेस पे फिर से गोलियां चलानी शुरू की, जिसके बाद यहाँ पे लगभग करीबन 1 घंटे के बाद फिर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और जो अभी भी जारी है और सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद आपका। पुलवामा से गाजी खुर्शीद तफसात फराम करे थे। माना जाता है कि आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करके इस हवाले से जानकारी दी है कि तीनों मिलिटेंटों को, जो रिहायशी मकान में मौजूद 3 मिलिटेंट थे, अलबदर नामी तंजीम से तीनों को हलाक किया गया है और जहां पर एनकाउंटर मकाम पर एक आईडी धमाका भी हुआ है, जिसके दौरान जो है अभी भी वहां अगर जो ऑपरेशन जारी है, ताहम आईजीपी का मानना है कि तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।